भानगढ़ किला। एक डरावनी कहानी। भानगढ़ किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, एक ऐसी जगह है जिसे लेकर कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। यह किला न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह कहानी 3 दोस्तों की है जो भानगढ़ किले के पास पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन उनकी यात्रा एक खौफनाक अनुभव बन गई। यह कहानी 3 दोस्तों पंकज, मोहन और रामू की है, जो एक दिन भानगढ़ किले के जंगल में पिकनिक मनाने गए थे। वे जंगल के घने इलाके में पहुंच चुके थे और सूर्यास्त के बाद रात होने लगी थी। तीनों ने मिलकर टेंट लगाया और अपनी अपनी तैयारी करने लगे। 2 दोस्त मोहन और रामू आग के पास बैठकर आराम कर रहे थे, जबकि पंकज जंगल की ओर घूमने चला गया। इसी बीच पंकज ने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। उसकी आंखों के सामने एक साया दौड़ते हुए गुजर गया। पंकज ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ी देर रुका, फिर अचानक एक खौफनाक दृश्य सामने आया। एक शैतान जिसका सिर कटा हुआ था और उसका चेहरा बेहद भयानक था। वह साया पंकज के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके शरीर में समा गया। पंकज का शरीर नीला हो गया और वह एकदम बदल गया। इस अजीब घटनाक्रम के बाद मोहन और रामू पंकज को ढूंढने निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, रामू एक बड़े पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और उसे घातक चोटें आईं। अचानक वह बिना किसी कंट्रोल के उठ खड़ा हुआ और झपकते हुए अजीब तरह से चलने लगा। मोहन ने देखा कि रामू की आंखों में अजनबीपन था और उसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं। मोहन डरते हुए पास गया और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है रामू? रामू ने घबराकर कहा, जल्दी भागो मोहन, यहां शैतान है, वह हमें खत्म कर देगा। लेकिन मोहन ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। फिर रामू ने मोहन को अपनी पीठ पर उठाया और दोनों जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। रास्ते में वे एक कार को रोकने लगे ताकि किसी से मदद मिल सके। तभी अचानक उनका सामना उस शैतान से हुआ जो सिर कटा हुआ था और बेहद घातक गति से उनकी तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें देखकर जल्दी से कहा, जल्दी गाड़ी में बैठो, नहीं तो सिर कटा तुम्हें मार डालेगा। वे डरते हुए गाड़ी में बैठ गए, लेकिन गाड़ी कुछ ही दूर चली थी कि अचानक बंद हो गई। शैतान उनके पीछे दौड़ रहा था और गाड़ी में बैठे हुए तीनों को मौत के डर ने घेर लिया। साथ ही अचानक उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया और मोहन ने कहा, जल्दी हम मंदिर में चलते हैं। तीनों ने भागते हुए मंदिर की तरफ रुख किया और जैसे ही वे मंदिर के भीतर पहुंचे, शैतान मंदिर के आंगन तक नहीं आ सका। तभी एक गुरुजी ने उनसे कहा, तुम्हें शैतान को खत्म करना है तो भानगढ़ किले में जाकर उसके सिर को बाहर निकालना होगा। वह सिर जमीन के नीचे दफन है। तुम लोग वहां जाकर सिर निकालो और उसे आग में डाल दो, तब शैतान का वजूद खत्म हो जाएगा। गुरुजी की बात सुनकर तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे भानगढ़ किले में जाएंगे और शैतान के सिर को खोज निकालेंगे। वे किले की ओर बढ़े और किले के पास पहुंचने पर वे बहुत डर गए थे, लेकिन गुरुजी की सलाह पर वे साहस जुटाकर अंदर घुसे। किले के भीतर कई रहस्यमयी और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन तीनों ने हार मानने का नाम नहीं लिया। किले के अंदर एक पुरानी जगह मिली जहां जमीन के नीचे शैतान का सिर दफन था। तीनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला और उसे आग में डाल दिया। जैसे ही वह सिर जलने लगा, किले के वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। शैतान का खौफनाक रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। दोस्तों ने राहत की सांस ली और वे जान गए कि उनके साहस और गुरुजी की मदद से वे इस भयानक खतरे से बच गए। यह घटना भानगढ़ किले के आसपास एक किंवदंती बन गई और आज भी लोग उस किले के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं। भानगढ़ किला आज भी एक रहस्यमयी जगह है जहां कई लोग शैतान और भूत प्रेत की कहानियों का जिक्र करते हैं। भानगढ़ किला अब भी अपनी रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है और यह जगह उन लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई है जो असाधारण घटनाओं की तलाश में हैं।